आज की क्लास में ना वर्ब फॉर्म्स का सही से इस्तेमाल करना सीखेंगे। सच बताओ, कौन सी वर्ब फॉर्म किसके साथ लगती है, इसको लेकर के हमेशा कंफ्यूजन रहता है ना। आज की क्लास अगर पूरी देख ली तो ये कंफ्यूजन जड़ से खत्म, हमेशा हमेशा के लिए खत्म। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। चलिए जानते हैं शुरुआत से। अगर वाक्य के अंत में ता, हूं, ते हैं या फिर उंगा, उंगी, एंगे, एगी, एगा, ये सब कुछ अगर वाक्य के अंत में दिख रहा है, दिखेगा वाक्य के अंत में ये दिखेगा, एग्जाम्पल्स में आपको दिख जाएगा। अगर ऐसा दिखे तो वर्ब की पहली फॉर्म लगती है वाक्य में। मैं जाता हूं, वे लोग आते हैं, मैं जाऊंगा, वह पढ़ेगा, रीता जाएगी, वे लोग जाएंगे। तो देखो वाक्य के अंत में आपको उंगा, एगा, एगी, एंगे, ताहू, ते हैं दिख रहा है। चलिए अब समझते हैं कैसे बनाना है। उसके पहले बताया था वर्ब फॉर्म की 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एग्जाम्पल देख लो। अगर मान लो वर्ब फॉर्म आप खाना की अंग्रेजी ईट यूज कर रहे हो तो ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। खाना, खाया, खा चुका है, खा रहा है, खाना, है ना। ये ऐसे इस्तेमाल होता है। ठीक वैसे ही गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। ये एग्जाम्पल जस्ट एक रेफरेंस के लिए कि ये ऐसे इस्तेमाल होता है जब आप इसको वाक्य में इस्तेमाल करते हो। कैसे इस्तेमाल करना है वो अब समझेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है कैसे इस्तेमाल करनी है, वाक्य के अंत में ता, हूं, ते हैं, उंगा, उंगी, एगी, एगा, ये सब अगर दिख रहा है वाक्य के अंत में तो वर्ब इंग्लिश जब कन्वर्ट होगी तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। मैं जाता हूं, आई गो, सिंपल है ना। और दूसरा क्या है, मैं खाऊंगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि आई विल ईट। अब इस्तेमाल देख लो। मैं जाता हूं, आई गो, वे लोग आते हैं, दे कम, मैं जाऊंगा, आई विल गो, वो पढ़ेगा, ही विल स्टडी, रीता जाएगी, रीता विल गो, वे लोग जाएंगे, दे विल गो। यहां पर हर जगह गो, कम, गो, स्टडी, ये सब वर्ब की पहली फॉर्म है। और वो हमने कैसे लगाई, ये वाले हिस्से को हिंदी वाले वाक्य के लास्ट को देख करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ब के 5वें फॉर्म की बात करते हैं, क्योंकि पहले फॉर्म की जब बात कर रहे हैं तो साथ में 5वें फॉर्म की बात करनी जरूरी है, बिकॉज बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, एस और ईएस का डिफरेंस होता है। देखो वर्ब का 5th फॉर्म जो है, वाक्य के अंत में ता है, ती है अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वर्ब का 5th फॉर्म इस्तेमाल होता है। वह जाता है, वह जाती है, राहुल पढ़ता है, रीता गाती है। देखो कैसे होता है। वह जाता है अगर यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड्स, ही गोज। ये बताओ, गो जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म है, उसके साथ ईएस लगा तो ये गोज बन गया, और ये बन गया वर्ब का पहला फॉर्म, मतलब पहला फॉर्म बन गया वर्ब का 5वां फॉर्म। वह खाता है, ही ईट्स, वह जाती है, शी गोज, राहुल पढ़ता है, राहुल रीड्स, रीता गाती है, रीता सिंग्स। क्लियर। ये वर्ब की 5वीं फॉर्म। वर्ब सेकेंड के बारे में बात करते हैं। अगर वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी यूज हो रहा है, या फिर या, ये, यी, आ, ये सब यूज हो रहा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेना। मैं जाता था, वह जाती थी, वे लोग आते थे, मैंने सुना, वे लोग चले गए, वह चला गया, रीता चली गई, मैंने देखा। इस तरीके के वाक्य में इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। मैंने खाया या मैं जाता था, दोनों टाइप का वाक्य देख लो। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स यूज होगा। मैंने खाया, आई एट, मैं जाता था, ठीक है, ये इसके वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाएगा। तो मैं यहां पर आई है, जाने का होता है गो, तो आई वेंट। क्लियर। चलो, मैं जाता था, आई वेंट, वह जाती थी, शी वेंट, वे लोग आते थे, दे केम, वह चला गया, ही वेंट, वे लोग चले गए, दे वेंट, रीता चली गई, रीता वेंट, मैंने देखा, आई सॉ। वर्ब की सेकंड फॉर्म खत्म। आगे बढ़ते हैं। 4th फॉर्म की बात करते हैं, वर्ब के 4थे फॉर्म की। चौथा फॉर्म जो है ना वो हमेशा ING लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो रहा हूं, रहा है, रहे हैं, रही हैं अगर यूज कर रहे हो, रहा था, रही थी, रहे थे यूज कर रहे हो, रहा होगा, रहा होऊंगा, रहे होंगे, रही होगी अगर यूज कर रहे हो, तो वर्ब का 4th फॉर्म यूज करेंगे। मैं जा रहा हूं, वह जा रहा है, वे जा रहे हैं, वह जा रही है, मैं जा रहा था, वह जा रही थी, वे लोग आ रहे थे, मैं जा रहा हूंगा, वे लोग आ रहे होंगे, रीता जा रही होगी। इस तरीके का वाक्य आपको दिखेगा। स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे, तो पहला टाइप जो वाक्य का है, मैं जा रहा हूं, इस वाले के लिए सब्जेक्ट
प्लस या तो एम या तो इज या तो आर, डिपेंडिंग ऑन की सब्जेक्ट क्या है, साथ में V4 और अदर वर्ड्स। तो आई एम गोइंग, आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ एम लगता है, एम लग गया, और वर्ब का चौथा फॉर्म क्या होता है, गोइंग, है ना, गो का गोइंग होता है, ठीक है, जाने की बात हो रही है गो, तो उसका फोर्थ फॉर्म ING के साथ गोइंग। मैं जा रहा था, इस टाइप का वाक्य हो तो सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, डिपेंडिंग ऑन की सब्जेक्ट क्या है हमारा, साथ में V4 और अदर वर्ड्स। तो मैं जा रहा था, मैं की अंग्रेजी आई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ वॉज लगता है तो आई वॉज, जाने की बात हो रही है, गो का V4 गोइंग, आई वॉज गोइंग। मैं खा रहा हूंगा, ये अलग टाइप का वाक्य, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। देख लो कैसे, मैं खा रहा हूंगा, मैं यानी कि आई, तो आई विल बी तो लगना ही है, विल बी V4 ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, राइट। देख लो, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग, वह जा रही है, शी इज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वह जा रही थी, शी इज गोइंग, शी वॉज गोइंग यहां पर हो जाएगा, ठीक है, मैं वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग, वे लोग आ रहे थे, दे वर कमिंग हो जाएगा यहां पर, मैं जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग, वे लोग आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग, रीता विल बी गोइंग, रीता जा रही होगी, ठीक है। यहां पर इज नहीं होगा, यहां पर वॉज होगा और यहां पर वर होगा, क्लियर। चलो वर्ब के तीसरे फॉर्म की बात कर लेते हैं। चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं यूज कर रहे हो, चुका था, चुकी थी, चुके थे यूज कर रहे हो, चुका हूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी अगर यूज कर रहे हो तो वर्ब का तीसरा फॉर्म ही यूज होता है। मैं जा चुका हूं, वह जा चुका है, वह आ चुकी है, वे लोग जा चुके हैं, मैं जा चुका था, वह जा चुका था, वह आ चुकी थी, वे लोग जा चुके थे, मैं खा चुका हूंगा, वह जा चुका होगा, वह आ चुकी होगी, वे लोग आ चुके होंगे। ऐसा वाक्य जब भी दिखे वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करो। पहला टाइप, मैं खा चुका हूं, सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज, डिपेंडिंग की सब्जेक्ट क्या है हमारा, साथ में V3 अदर वर्ड्स। तो मैं खा चुका हूं, मैं के साथ हैव लगता है तो आई हैव ईटन, ईट का V3 ईटन। मैं खा चुका था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, आई हैड ईटन। मैं खा चुका हूंगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, आई विल हैव ईटन। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, वह जा चुका है, ही हैज गॉन, वह आ चुकी है, शी हैज कम, वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, वह जा चुका था, ही हैड गॉन, वे लोग जा चुके थे, दे हैड गॉन, वह आ चुकी थी, शी हैड कम। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, वे लोग आ चुके होंगे, दे विल हैव कम, वह आ चुकी होगी, शी विल हैव कम। ठीक है। अगर वाक्य में या है, ये है, ये है यूज कर रहे हो, या था, ये थे, ये थी यूज कर रहे हो, या होगा, ये होंगे, ये होगी यूज कर रहे हो, तो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया था, मैंने खा लिया होगा, इस तरीके का वाक्य, 3 अलग अलग फॉर्मेट। सबके लिए क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस या तो हैव, या तो हैज, या तो हैड, या तो विल हैव, V3 प्लस अदर वर्ड्स। देखो वही यूज हो रहा है। ठीक है। मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन, उसने खा लिया है, शी हैज ईटन, वे लोग चले गए हैं, दे हैव गॉन, मैंने खा लिया था, आई हैड ईटन, उसने खा लिया था, शी हैड ईटन, वे लोग चले गए थे, दे हैड गॉन, मैंने खा लिया होगा, आई विल हैव ईटन, वे लोग चले गए होंगे, दे विल हैव ईटन, उसने खा लिया होगा, शी विल हैव ईटन। ठीक है। अब ता रहा हूं, ता आ रही है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। अगर ये यूज कर रहे हो तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। मैं खाता रहा हूं, मैं खाता आ रहा था, वह खाता आ रहा है, वह खाता आ रहा था। इस टाइप का जब भी आपको वाक्य दिखे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, नहीं तो हैज बीन, साथ में V4 और अदर वर्ड्स। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स हो जाता है। ठीक है। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, वह खाता आ रहा है, ही हैड बीन ईटिंग, ही हैज बीन ईटिंग, वह खाती आ रही है, शी हैज बीन ईटिंग, हर जगह पे हैज होगा। ठीक है। वे लोग खाते आ रहे हैं, दे हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग, वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग, वे लोग खाते आ रहे थे, दे हैड बीन ईटिंग, वह खाती आ रही थी, शी हैड बीन ईटिंग। ठीक है। जहां पे करेक्शंस बताइए वहां पर केयरफुल रखना, हैव नहीं होगा, ही और शी के साथ हैज का इस्तेमाल होगा, हैज बीन का। ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखा कि कौन सा वर्ब फॉर्म किसके साथ लगाएं। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, यकीन मानो, इसको नहीं दूर करोगे तो अंग्रेजी छोड़ दो, फिर रहने दो, है ना। तो इसको बहुत जरूरी है ये जानना, इसीलिए क्लास लेकर के आई हूं। क्लास कैसी लगी सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करो, क्लास को शेयर करो। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। साथ ही हमारी ऐप संरीत इंग्लिश एकेडमी पर स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, इंग्लिश राइटिंग की कोर्स, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, साथ ही हमारी ई बुक्स अवेलेबल है। ये ऐप आपको मिल जाती है गूगल प्ले स्टोर पर, जाएं, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर
रजिस्टर कर लें। कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके समस्या पूछ सकते हैं जो दिक्कत आ रही है। ई बुक्स हमारी यहाँ पर भी अवेलेबल है, इस वाली वेबसाइट पर, यहाँ से जाके ले सकते हैं। डाउनलोड करके रखा करें, ई बुक कहीं से भी लें, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप का ग्रुप, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ना ना भूलें, हमें फॉलो करना ना भूलें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू सनरीति इंग्लिश अकेडमी।